Hello, students. Welcome to today's session. Welcome to another session of यूपी पीजीटी के एक और सेशन में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जो आता जाए कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस मार्क करते रहेंगे। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और सेशन को शेयर कर दीजिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी, जो नहीं जिसने ज्वाइन किया है, बिकॉज आज हम सॉवरेनिटी, संप्रभुता, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। DSSB में भी और यूपी पीजीटी में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे। किसने क्या थियोरी दी है इससे रिलेटेड, तो जल्दी ही शुरू करेंगे। चलिए जी। 3:30 बजे सबको पता होगा मेरी क्लासेस की टाइमिंग टीजीटी पीजीटी चैनल पे 3:30 बजे होती है। वैसे तो ट्यूसडे टू सैटरडे 3:30 बजे रोज ही होती है, बट कहने को DSSB की 3 अलग, यूपी पीजीटी की अलग होती है, बट सेम ही है। सिलेबस थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे होता है, बट ठीक है। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लो, ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो भैया ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहां पे भी हम लोगों की क्लासेस होती रहती हैं, फ्री क्लासेस और बाकी सारी चीजें। एंड ये है आपका टॉपिक, हाँ जी, संप्रभुता के सिद्धांत के ऊपर 20 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। उसके साथ हम इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी करेंगे, जैसे जो क्वेश्चन करते जाएंगे उससे रिलेटेड कुछ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी साथ में करते जाएंगे। ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड है, जिसने ज्वाइन नहीं किया कर लो, क्योंकि एज यूजुअल क्लासेस की नोटिफिकेशन वहीं मिलती है और क्लासेस की PDF भी वहीं पे मिलती है। और ये है उसका लिंक, तो जिसको QR कोड से ना मिले तो लिंक से ढूंढ लीजिएगा। शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। चलिए जी। हु प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट दैट द लोकस ऑफ सॉवरेनिटी रिसाइड्स इन अ डेफिनेट ह्यूमन सुपीरियर? किसने, जल्दी से बताएंगे किसने ये? हाँ जी, चलिए। बहुत ही बढ़िया। तो जवाब है ऑस्टिन। ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो क्या कहते हैं? प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, संप्रभुता के सिद्धांत दिया उन्होंने, विच इज एज फॉलोज, जिसमें क्या बोलते हैं? इफ अ डेफिनेट सुप्रीम रूलर हु इज नॉट अकस्टम्ड टू ओबेइंग एनी हायर अथॉरिटी enforces his commands on the majority of the society, then the supreme ruler in that society is endowed with sovereign power. तो ऐसी कोई सुप्रीम अथॉरिटी, सबसे सर्वोच्च शक्ति, जो अपने जिनके ऊपर वो रूल करते हैं उन सब के ऊपर बिना किसी उन पे जो भी कमांड एनफोर्स करते हैं मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी के ऊपर, सुप्रीम रूलर, तो उसको क्या बोला जाता है कि उसके पास में सुप्रीम अथॉरिटी होती है, उसके पास में सॉवरेन पावर यानी कि संप्रभु अधिकार होता है, कि जो सबसे उच्च अधिकारी बाकी लोगों को कमांड दे, तो उसके पास में सुप्रीम संप्रभुता का अधिकार होता है। द सोसाइटी अलोंग विद दिस सुप्रीम रूलर फॉर्म्स अ पॉलिटिकल एंड इंडिपेंडेंट सोसाइटी। तो अगर कोई ऐसा समाज जिसके लोग किसी सर्वोच्च अधिकारी की कमांड मानते हैं और वो संप्रभु है, तो वो दोनों आपस में, वो सोसाइटी और रूलर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? दे फॉर्मुलेट अ सोसाइटी, वो समाज बनाते हैं, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र समाज बनाते हैं। According to Austin, sovereignty can reside in a human superior, but it must necessarily be definite. वो क्या बोलते हैं? संप्रभुता किसी एक ह्यूमन सुपीरियर, यानी कि किसी मनुष्य में होती है, किसी संस्था में नहीं, किसी मनुष्य में होती है, ठीक है, ह्यूमन सुपीरियर, बट इट मस्ट नेसेसरली बी डेफिनेट। बट वो जो है वो डेफिनेट यानी कि डिस्क्राइब्ड फॉर्म में होनी चाहिए। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट, हु एम्फेसाइज द डिस्टिंक्शन बिटवीन लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी? कानूनी और राजनीतिक, विधिक और राजनीतिक।
चलिए जी, कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करेंगे। हाँ जी, इसका जो है वो सही जवाब है एवी डाइसी। डाइसी ने जो है वो लीगल, विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किया है, क्योंकि उनके हिसाब से लीगल सॉवरेनिटी इज पावर दैट क्रिएट्स लॉ। तो लीगल सॉवरेनिटी यानी कि विधिक संप्रभुता क्या होती है, जिसमें हम कानून बनाए, बट उन कानून बनाने में किसी बाह्य शक्ति का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, तो वो होती है लीगल सॉवरेनिटी, एंड इज नॉट लिमिटेड बाय एनी अदर लॉ और रूल। और उस विधि और विधान, उस कानून के ऊपर कोई और सुप्रीम कानून नहीं होना चाहिए, तो वो होता है विधि कानून। ही बिलीव दैट सॉवरन behind the sovereign recognized by lawyers there exists another sovereign। और जो विधिक, that behind the sovereign recognized by lawyers, ऐसा संप्रभु जो कानून के द्वारा मान्य होता है, उसके पीछे कोई दूसरा लीगल सॉवरन होता है। पॉलिटिकल सॉवरन इज द वन। और राजनीतिक कानून, क्योंकि हम किसी को भी राजनीतिक अथॉरिटी कैसे देते हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रधानमंत्री को ये पावर दी गई है, राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है, फला फला मंत्री को ये पावर दी गई है। तो वो संप्रभु कैसे हो सकता है, बिकॉज दे आर डिराइव्ड बाय दैट पर्टिकुलर लॉ एंड पावर विच इज बीइंग गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई होती हैं। तो उनको, जिनके पीछे कोई और पावर, कोई और लॉ काम कर रहा होता है, वो उनको क्या बोलते हैं, राजनीतिक संप्रभुता। और जिसके पीछे, जिस कानून के, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे कोई और पावर नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अपना क्या है, सॉवरन है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरन है। नेक्स्ट, ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी इज बेस्ड ऑन। ऑस्टिन की थ्योरी किस पे बेस्ड है? हाँ जी, ठीक है। ऑस्टिन की संप्रभुता की थ्योरी जो है वो बेस्ड है बल के ऊपर। जैसा अभी बताया कि वो कानून कानून को ज्यादा मान्यता देते हैं और बोलते हैं कि कानून जो होता है वही रूल है, ठीक है। और वो कानून किस रूप में, कमांड के रूप में। देख लेते हैं कैसे। लॉ इज अ रूल, कानून जो होता है वही शासन है, कानून ही शासन है, उसको शक्ति, यानी कि कानून जो हो गया उसको कोई और ओवरराइड नहीं कर सकता, वो सबसे सुप्रीम है। Law is a general command issued by members of a free political society and is backed by creditable threats of punishment or other adverse consequences। तो अगर कानून, उस कानून को कोई मान्यता नहीं देगा, तो हम कैसे मनवाते हैं सोसाइटी में, कैसे वैधता देते हैं कि अगर कोई कानून नहीं मानेगा तो उसको पनिशमेंट मिलती है, मौलिक अधिकार कोई उल्लंघन करता है तो पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। तो वो क्या है, फोर्स है, मतलब हम उन कानूनों को अपनी इच्छा से नहीं मानते, हम उस डर से मानते हैं कि अगर फॉलो नहीं किया तो विल बी पनिश्ड बाय वेरियस अदर लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगर नॉन कंप्लायंस यानी कि उनको नहीं मानेंगे तो विल बी पनिश्ड, और उस डर की वजह से हम उन कानूनों को मानते हैं। Who said sovereignty is the supreme power of the state over citizens and subjects? जो कि कानून के द्वारा, विच इज नॉट लिमिटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा मर्यादित नहीं होते। हाँ जी, हु सेड दैट? बॉर्डिन, बहुत सही, ठीक है। तो ये किसने दिया है, बॉर्डिन का दिया हुआ स्टेटमेंट है कि क्या बोल रहे हैं, पावर ऑफ द स्टेट ओवर सिटीजन एंड सब्जेक्ट नॉट लिमिटेड बाय लॉ। यानी कि अब ये क्या बोल रहे हैं, जैसे ऑस्टिन बोलते हैं कानून, कानून को संप्रभु मानते हैं, और जो राजनीतिक लीडर्स और बाकियों को जो संप्रभुता दी हुई है वो सर्वोच्च नहीं है, कानून की संप्रभुता सर्वोच्च है। जबकि वार्डन क्या बोलते हैं कि स्टेट इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट, स्टेट की संप्रभुता जो है वो सुप्रीम है, वो किसी कानून से बाध्य नहीं होती, ना कोई कानून उसको पावर देता है। तो राज्य जो है वो बाकी संस्थाओं से क्यों अलग है, क्योंकि बाकी संस्थाएं जो है वो संप्रभु नहीं होती, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव वगैरह ये संप्रभु नहीं होती, ठीक है। तो वो स्टेट इसलिए डिस्टिंक्ट है बाकी जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से या बाकी चीजों से, क्योंकि वो उसके पास संप्रभुता का अधिकार होता है। राज्य के 4 कंपोनेंट्स, नेसेसरी कंपोनेंट्स में पढ़ते हैं ना हम। ही डिफाइन सॉवरेनिटी एज द सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन्स। तो जो राज्य की संप्रभुता है वो सिटीजन से ऊपर होती है, और उसके उस राज्य, क्योंकि कानून कौन बनाता है, बॉर्डिन बोलता है कानून कौन बनाता है, राज्य बनाता है। तो राज्य से सुप्रीम कोई हो सकता है क्या, तो वो कानून भी उसको बाध्य नहीं कर सकते उस राज्य को, ठीक है।
Ruler has the authority to make any law for his citizen and subjects, give them any order, establish whatever system he desires within his territory. तो वो जो राज्य को रूल करता है वो सबसे सुप्रीम है, वो चाहे जो मर्जी कानून बना ले, तो कानून से बाध्य कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो वो जो चाहे अपनी टेरिटरी के लोगों के लिए कानून बना सकता है, जैसे चाहे बना सकता है, और उसके ऊपर कोई भी कानूनी बाध्यता नहीं होगी। नो लीगल रेस्ट्रिक्शन ओवर हिम, कोई कानूनी बाध्यता नहीं होगी। हाँ जी, नेक्स्ट, हाउएवर एवरी इंडिविजुअल नोज, पढ़ेंगे स्टेटमेंट। Every individual knows that it is inconsistent to consider parliament as a sovereign institution in the Austin sense. कानून को संप्रभु समझ लेना ऑस्टिन के टर्म्स में क्या है? इनकंसिस्टेंस, मतलब वो सुसंगत नहीं है, क्योंकि कानून को मानता है वो, पार्लियामेंट को नहीं, वो कानून को मानता है। बट ये किसने बोला? ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये दिया है लास्की ने। एवरी इंडिविजुअल नोज दैट इट इज इनकंसिस्टेंट, कि ऑगस्टियन सेंस में पार्लियामेंट सर्वोच्च नहीं है, संप्रभु नहीं है, वो है लॉ। He wrote that state cannot be omnipresent in all its forms because it in external matters. तो राज्य जो है वो हर जगह, लास्ट के और क्या बोलते हैं इसके अलावा, कि राज्य जो है हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता है। इट इज लिमिटेड बाय द राइट्स ऑफ अदर स्टेट, दूसरा राज्य जो है वो बाकी दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में उसकी भी पावर्स लिमिटेड होती हैं। एंड इन इंटरनल मैटर इट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय इट्स ओन नेचर एंड द पर्सनल राइट्स ऑफ इट्स मेंबर्स। दूसरा, दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में भी पावर लिमिटेड होती है, और अपने अंदर भी जो है वो राज्य की कुछ ना कुछ पावर जो होती है वो क्या होती है? वो लिमिटेड होती हैं। जो यानी कि पार्लियामेंट जो भी कानून बनाता है वो क्या होता है? वो लिमिटेड होता है। ठीक है, और ऑस्टिन तो जो है वो लॉ से ऊपर कुछ मानते नहीं है, तो पार्लियामेंट उसके टर्म में, ऑगस्टीन के टर्म में पार्लियामेंट इज नॉट सर्वोच्च, वो संप्रभु नहीं है। मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत। यूनिटरी थ्योरी, यानी कि सॉवरेनिटी का कोई और दूसरा रूप नहीं हो सकता। तो ये किसने बोला है? ये बोला है ऑस्टिन ने। क्या कहते हैं? कंसिडर प्रोपोनेंट ऑफ मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। तो इनको जो है ऑस्टिन को मोनिस्टिक थ्योरी, अद्वैतवादी सिद्धांत संप्रभुता की, इसका जनक माना जाता है। उनका वर्क है, मेजर वर्क, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस 1832। ओरिजिनेटर ऑफ सॉवरेनिटी थ्योरी इज बॉर्डिन एंड रूसो इज कंसिडरेबल। मोनिस्टिक थ्योरी होती है कि उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को नहीं दे सकते हो। ठीक है, अद्वैतवादी यानी कि उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो आप, वो लॉज के पास है, जिसके पास है उसी के पास रहेगी। लीगल सॉवरेनिटी इज गिवन बाय, लीगल सॉवरेनिटी की डेफिनेशन किसने दी है? वैध। I hope this lecture helps you a lot to understand sovereign theory. ये दी है गार्नर ने। तो डेफिनेट लीगल यानी कि वैध संप्रभुता का सिद्धांत गार्नर ने दिया है। उन्होंने बोला, और कानून के रूप में, कानून इज द रिप्रेजेंटेशन, लॉ क्या है? लीगल सॉवरेनिटी जो है वो एक्सप्रेशन है राज्य की, जो वैध कोई भी कमांड होती है उसका हाईएस्ट फॉर्म। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? हाईएस्ट फॉर्म, सॉवरेनिटी इज डेफिनेट पावर दैट कैन एक्सप्रेस हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेट इन अ लेजिटिमेट फॉर्म। तो लीगल सॉवरेनिटी क्या होती है? राज्य ने जो कमांड दी उसकी वैधता देने का काम करती है लीगल सॉवरेनिटी। दैट कैन डिसरिगार्ड डिवाइन लॉ, और वो डिवाइन लॉ को क्रिटिसाइज करता है, मॉरल प्रिंसिपल्स को यानी कि जो कानून ने एस्टेब्लिश कर दिया, जो राज्य ने कानून के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया, उसको कोई और क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोर्टर ऑफ pluralist theory of sovereignty. हाँ जी, बहुलवादी सिद्धांत किसने दिया है? बॉर्डिन। बॉर्डिन ने संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत दिया है। बॉर्डिन, हॉब्स, लॉक, रूसो, ऑस्टिन आर प्रोपोनेंट्स ऑफ द यूनिटरी थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, के सॉवरेनिटी के यूनिटरी यानी कि
यूनिटरी या मोनिस्टिक थ्योरी, ठीक है, सॉरी, हाँ ऑस्टिन जैसे मोनिस्टिक थ्योरी, यानी कि इसको बांटा नहीं जा सकता, जिसके पास है यानी कि एक ही सोर्स होगा सॉवरेनिटी का, संप्रभुता का। हॉब्स लेवियाथन को बोलते हैं, ये जनरल विल को बोलते हैं, ठीक है, तो एक ही सोर्स होगा, उसको आप अगर आपने बांट दिया तो सॉवरेनिटी को डिवाइड नहीं किया जा सकता। रिसाइड्स इन द किंग और द रूलर, और वो सॉवरेनिटी एक किंग या रूलर में रहेगी और किसी के पास नहीं हो सकती। नो डिविजन ऑफ सॉवरेनिटी, बल्कि प्लूरलिस्टिक थॉट के हिसाब से स्टेट पावर इज नॉट सॉवरन एंड एब्सोल्यूट। द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर कम्युनिटीज इन सोसाइटी लिमिट स्टेट पावर। तो सोसाइटी में जो बाकी समाज, जो बाकी संस्थाएं भी होती हैं, वो उसको लिमिट कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये जो है वो आपका यूपी पीजीटी का कंप्लीट कोर्स हम लोगों ने शुरू किया हुआ है आपके ऐप के ऊपर। तो जो भी ये कॉन्सेप्ट्स को और क्लैरिटी के साथ समझना चाहते हैं, दे कैन कम थ्रू पेड क्लासेस। यहाँ पे तो भैया इतना ही मिलेगा, तो आप पेड क्लासेस में आ सकते हैं, जहाँ पे मैं 4:30 बजे ट्यूसडे टू सैटरडे आप लोगों की पेड क्लासेस लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टिन एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, किस बुक में एक्सप्लेन किया उन्होंने? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ था, नहीं था कि उनमें से कौन प्लूरलिस्टिक थ्योरी का समर्थक नहीं है, तो उनमें से कोई नहीं था, क्योंकि वो सारे वो थे यूनिटरी फॉर्म यानी कि मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी के सपोर्टर थे। हाँ, हाँ जी, इसका आंसर है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। इसमें उन्होंने अपनी थ्योरी दी है सॉवरेनिटी की संप्रभुता की, इस बुक में। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, पब्लिकेशन ईयर 1832, दैट द ऑर्डर गिवन बाय द सुपीरियर टू द इंफीरियर इज लॉ। जो सुपीरियर ने इंफीरियर को बोल दिया वही लॉ है, लॉ से बढ़ के उससे और कुछ नहीं है, ठीक है। ही प्रोपाउंडेड द नोशन ऑफ सॉवरेनिटी, स्टेट दैट इफ अ सर्टेन हायर अथॉरिटी विच इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी सुपीरियर, कि कोई भी ऐसी, जैसे जिससे ऊपर जिसका कोई बाप ना हो, जिससे बढ़ के कुछ ना हो, तो वो सॉवरन है अपने आप में, ठीक है, और उसके द्वारा दिया हुआ कमांड जो है वो अपने आप में क्या होगा, लॉ बन जाएगा। हु इज द हार्शेस्ट क्रिटिक ऑफ ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, ये तो अपन कर भी चुके हैं। सबसे हार्शेस्ट क्रिटिक कौन है इसमें से? सर हेनरी मेन। ये मैं करा भी चुकी हूँ, अपन ने जब लास्ट ईयर के क्वेश्चंस किए थे ना, उसमें हम कर भी चुके हैं। सर हेनरी मैन ने ऑस्टिन को क्रिटिसाइज किया है ओनली फ्रॉम अ लीगल, क्योंकि ऑस्टिन ने सिर्फ लीगल पर्सपेक्टिव से बोला, जिसके ऊपर जिसका कोई बाप नहीं, वो जो है वो लीगल पर्सपेक्टिव से उसको बोलते हैं, उसी का दी हुई कमांड जो है वो है कानून। और ऑस्टिन ने क्या बोला है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात की है। जबकि हेनरी मैन क्या बोलते हैं, हेनरी मैन, ब्रायस, एयर लॉर्ड ब्लंशिल, जेम्स स्टीफन एंड अदर्स हार्शली क्रिटिसाइज्ड इस थ्योरी, लीगल पर्सपेक्टिव थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं। और हार्शेस्ट क्रिटिक जो है वो हेनरी मैन ने दिया, बाकी सब भी क्रिटिसाइज करते हैं, बट हेनरी मैन ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन में इनको क्रिटिसाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी, हाँ जी, क्या है इसका सही जवाब, क्या कह रही है जनता? ए, ठीक है, इसका सही जवाब होगा ए। क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन, संप्रभुता की अवधारणा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑस्टिन की, द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स ऑल्सो एंड विद द सॉवरेन एंड डू नॉट रेस्ट्रिक्ट द ऑपरेशन ऑफ इंडिविजुअल सॉवरेनिटी, कि व्यक्ति के अधिकार जो है वो और स्वतंत्रताएं भी संप्रभु से समाप्त होती हैं। जी नहीं, ये इनका टर्म नहीं है। द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, ऑल पावर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द सॉवरन, वो डिराइव जरूर होती हैं। द ऑपरेशन ऑफ सॉवरेनिटी इज एक्सरसाइज्ड बाय द सॉवरन अथॉरिटी एंड नॉट बाय इंडिविजुअल्स। व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करता है, सॉवरन उनका सोर्स है, एंड वो उस सॉवरेनिटी का जो राइट है वो सिर्फ सॉवरन ही एक्सरसाइज करता है, इंडिविजुअल्स उस राइट को एक्सरसाइज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूरलिस्टिक क्रिटिसिज्म ऑफ ऑस्टिन,
ऑस्टिन क्योंकि मोनिस्टिक थ्योरी देते हैं, तो क्रिटिसिज्म होगा प्लूरलिस्टिक थ्योरी से। तो जो बहुलवादी हैं वो क्या बोलते हैं कि इनमें से क्या ऑस्टिन की थ्योरी का क्रिटिक है? जी, वो कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। सॉवरेनिटी इज नॉट डिटरमिन्ड, जो संप्रभुता है वो निर्धारित नहीं की है ऑस्टिन ने। जॉन ऑस्टिन इज कंसिडर्ड द ओरिजिनेटर ऑफ यूनिटरी सॉवरेनिटी, यानी कि मोनिस्टिक थ्योरी के जनक माने जाते हैं। अपने पुस्तक में लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस में उन्होंने दिया है डिफाइंड सॉवरेनिटी। ही बिलीव दैट सॉवरेनिटी रिसाइड्स इन पर्टिकुलर सुपीरियर ह्यूमन, कर चुके हैं कि किसी सुपीरियर ह्यूमन में सॉवरेनिटी संप्रभुता का अधिकार होता है। हु डज नॉट ओबे एनी, जिसके ऊपर कोई और पावर नहीं होती। और ये नेचुरल लॉ, प्राकृतिक कानून जो है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। और सारे कानून जो है वो किस पे होने चाहिए? वो साइंस पे। नेचुरल कानून कुछ नहीं होता है, इंसान तर्क के आधार पे कानून बनाता है। जो मतलब जो मनुष्य सबसे सुपीरियर है उसकी रीजन बेस्ड जो कमांड होगी वो कानून होता है। ही प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ पॉजिटिव लॉ विच इज क्लोजली लिंक्ड विद द स्टेट सॉवरेनिटी। चलिए जी नेक्स्ट। चलिए जी, लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी में किसने डिस्टिंक्शन किया है? अभी बताया था, ये तो क्वेश्चन अपन ने किया अभी, है ना, एवी डाइसी ने। तो उन्होंने लीगल और पॉलिटिकल में किया है, क्योंकि लीगल और कानून, पॉलिटिकल जिसका सॉवरेनिटी का सोर्स कुछ और हो, जैसे राजनेता जो होते हैं उनकी लीगलिटी का, सॉवरेनिटी का सोर्स क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो ये तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्रेडिट फॉर द थ्योरी ऑफ यूनिटरी सॉवरेनिटी कैन बी गिवन टू। ये भी वैसे तो कर लिया अपन ने, लड्डू क्वेश्चन तो अगेन वी हैव जस्ट डन दिस क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चंस में आ चुका ऑलरेडी। सॉरी। हाँ जी, क्या है? जॉन ऑस्टिन मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी के जनक। ये तो कर ही लिया अपन ने, है ना, कि किसी सुपर ह्यूमन में होती है। चलिए जी मैच करते हैं अब। अनलिमिटेड सॉवरेनिटी, लिमिटेड सॉवरेनिटी, प्लूरलिस्टिक, यूनिटरी। इजी है वैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इजी है। कुछ तो आई गेस मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट हो गए होंगे क्लियर ऑलरेडी, है ना। देखो, लिमिटेड सॉवरेनिटी की कौन बात करता है? अभी बात की जो है वो, देखो, यूनिटरी की बात करेगा ऑस्टिन, यानी कि इसका आ जाएगा डी का 3। तो डी का 3 जो है वो सी पे दिया हुआ है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। बी कैसे आ जाएगा? अच्छा सॉरी, डी का सॉरी सॉरी सॉरी, डी का 3 बी पे दिया हुआ है, हाँ ठीक है। डी का 3 जो है वो बी पे दिया हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। अनलिमिटेड सॉवरेनिटी, हॉब्स बात करते हैं, लेवियाथन को अनलिमिटेड सॉवरेनिटी देने की बात करते हैं। लिमिटेड सॉवरेनिटी, लॉक बात करते हैं कि वो सिर्फ राज्य जो है वो क्या होगा? एक ट्रस्टी गवर्नमेंट के रूप में होगा, और जितनी सॉवरेनिटी लोग उसको देते हैं, जो उनके कंसेंट से एस्टेब्लिश होती है, उतनी सॉवरेनिटी उसके पास होगी। यूनिटरी का अब तो दिमाग में बैठ ही चुका होगा, ऑस्टिन बात करते हैं। और प्लूरलिस्टिक सॉवरेनिटी की लास्ट की, जो कि प्लूरल सॉवरेनिटी के बेसिस पे इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं ऑस्टिन को। क्लियर? हाँ जी, जॉन ऑस्टिन। ये भी कर ही लिया है, लड्डू क्वेश्चन हो गया ये तो अब, है ना। लड्डू क्वेश्चन हो गया ये तो, एकलवादी यूनिटरी थ्योरी की बात करते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच कंट्री थिंकर इज देयर अ जनरल टेंडेंसी टू प्लेस सॉवरेनिटी इन वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट? लास्ट के कुछ 5-6 क्वेश्चंस बचते हैं।
हाँ जी, तो क्या है इसका? ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो है जनरल टेंडेंसी टू प्लेस सोवरेनिटी इन वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, के जो सरकार के जो ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उसमें किसी एक में, यानी कि अभी जो है वो हमने क्लास में भी किया है, जो सरकार मतलब ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट सर्वोच्च होती है, तो पार्लियामेंट में जो है वो सारी शक्तियां होती हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्योंकि वहां पे, है ना। हमने किया भी है ये क्लास में कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री, जब मैंने शायद कंपैरेटिव वाली आप लोगों की क्लास ली थी, तो उसमें वी हैव ऑलरेडी डन दिस कॉन्सेप्ट कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नेंस हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, यानी कि उसको पार्लियामेंट सर्वोच्च होती है वहां पे, और जो उसने लॉ बना दिया उनको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ थिंकर इज क्रेडिटेड विद एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी? किसने सॉवरेनिटी के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है? जी देखते हैं, बॉडिन, ग्रोशियस एंड ऑस्टिन। तो ग्रोशियस इंटरनेशनल, हुगो ग्रोशियस इंटरनेशनल लॉ के फादर के रूप में, ऑस्टिन यूनिटरी थ्योरी, एंड बॉडिन, ठीक है, इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट। जो ट्रेडिशनल थ्योरी है उसमें हुगो ग्रोशियस, हॉब्स जो कि एब्सोल्यूट की बात करते हैं, रूसो जनरल विल, ऑस्टिन, ये सब आ जाएंगे। इंटरनेशनल सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट, ग्रोशियस फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ऑस्टिन ने जो है वो लीगल सॉवरेनिटी का दिया है, ठीक है। ऑस्टिन सपोर्टेड यूनिटरी थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, मीनिंग दैट फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव द स्टेट पावर इज एक्सक्लूसिव, सुप्रीम एंड अनलिमिटेड, राज्य की शक्ति से ऊपर कुछ नहीं है। किसने सबसे पहले सॉवरेनिटी के कंसेप्ट को डिटरमिन किया था? किसने सबसे पहले सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था? जी ठीक, बॉडिन ने सबसे पहले दिया था, बॉडिन ने। इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय बॉडिन, द वर्ड सॉवरेनिटी हैज बिकम सिनोनिमस विद द स्टेट, कि जब राज्य के एक एसेंशियल एलिमेंट के रूप में हम सॉवरेनिटी को देखते हैं आज के टाइम पे, बट वो सबसे पहले कंसेप्चुअलाइज किसने किया था? बॉडिन ने। विदाउट दिस टर्म अ स्टेट लाइक ऑर्गेनाइजेशन जस्ट एन ऑर्डिनरी, जब तक संप्रभु नहीं है तो वो एक ऑर्डिनरी वर्ड है और कुछ नहीं है, पावरलेस एंटिटी है, यानी कि उसके पास कोई शक्ति नहीं है, वो संप्रभु है तभी उसके पास में शक्ति, और वो सबसे सुप्रीम भी है इवन। विच थ्योरी अपोजेज अ मोनिस्टिक सॉवरेनिटी? ये देखिए है तो रिपीटेटिव, बट आपको ना आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो मोनिस्टिक थ्योरी को प्लूरलिज्म, बहुलवादी जो है उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। और उसके मेन प्रोपोनेंट कौन से प्लूरल थ्योरी के, ये नोट डाउन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, लास्की, क्रैब, कोल, लिंसे एंड बार्कर, ये प्लूरल बहुलवादी संप्रभुता के सिद्धांत के मुख्य विचारक हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी? इजी, लास्ट क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन, दिया बोनस आप लोगों को, बोनस दे दिया। चलिए, हाँ जी, पॉपुलर सॉवरेनिटी सबको पता है, रूसो, ठीक है। रूसो जो है वो पॉपुलर सॉवरेनिटी, क्योंकि वो जनरल विल बोलते हैं, और जनरल विल क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल विल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, नॉट एक्चुअल, रियल विल का कॉम्बिनेशन है, तो जनरल विल को सॉवरेन बोलता है, पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करता है, ठीक है। चलिए जी, वेरी गुड, दैट वाज इट। और पीजीटी कोर्स, एज यू ऑल नो, वी आर टेकिंग पेड क्लासेस ऑफ यूपी पीजीटी ऑन आवर ऐप, जहां पे मैं किरण एज योर एजुकेटर टेक योर क्लासेस एट 4:30, पेड क्लासेस लेती हूँ ऐप के ऊपर, बाइलिंगुअल, जहाँ के पीडीएफ नोट्स आपको ऐप पे मिलते हैं। तो जिसने ज्वाइन नहीं किया और जो ज्वाइन करना चाहते हैं, टू गेट मोर कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ दीज क्वेश्चंस, सो प्लीज वेलकम एंड ज्वाइन माय पेड क्लासेस का कोर्स, ठीक है, जहां पे आपको सारी लाइव क्लासेस मिलती हैं, कंप्लीट सिलेबस कवरेज मिलेगा, और दोनों लैंग्वेज में एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपको नोट्स मिलेंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, जहां पे आपकी वैसे एज यूजुअल ट्यूसडे टू सैटरडे आप लोगों की क्लासेस होती हैं,
डेली 3:30 बजे, जहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट्स, एवरीथिंग सब क्लियर करते हैं। ऐप जिसने नहीं किया डाउनलोड कर लो, सेशन जिसने लाइक नहीं किया सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, शबा खैर।